आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी यह जो प्रस्तुत विषय वास्तुशास्त्र के ऊपर जो व्याख्यान माला चल रहा है, इसमें अभी तक हम आप लोगों को भूमि के लक्षण के बारे में बताते रहे। भूमि वर्ण के अनुसार कैसी होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति के अनुसार भूमि कैसी होनी चाहिए, आकार प्रकार के अनुसार भूमि कैसी होनी चाहिए। चौथा नंबर है ढाल के अनुसार, ढलान भूमि का कैसा होना चाहिए। इसमें मुख्यतः 4 पृष्ठ शास्त्रों में वर्णन है। भूमि के तो बहुत ढाल के बारे में बताया गया है, लेकिन मुख्य 4 है। वह 4 क्या है? जैसे कूर्म पृष्ठभूमि, गज पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। ये 4 प्रकार के पृष्ठभूमि होते हैं। अब समझना यह है कि यह कूर्म पृष्ठ, गज पृष्ठ, दैत्य पृष्ठ और नाग पृष्ठ क्या है, किसे इस नाम से हम संबोधित करेंगे। पहला नंबर आता है कूर्म पृष्ठभूमि का। कूर्म पृष्ठभूमि हम उसे कहते हैं जो मध्य में ऊंची हो और चारों तरफ वो भूमि नीची हो, कछुए के पृष्ठ के जैसा हो, तो उस भूमि का नाम कूर्म पृष्ठभूमि होता है। ठीक। अच्छा, फिर दूसरा नंबर आता है गज पृष्ठभूमि। गज पृष्ठभूमि वह होती है जिस भूमि का चारों कोना ऊंचा हो। इस भूमि के चारों कोण ऊंचा हो, उसे गज पृष्ठभूमि कहते हैं। तीसरा नंबर आता है दैत्य पृष्ठभूमि का। जो भूमि पश्चिम की तरफ में नीची हो और पूरब की तरफ में संपूर्ण ऊंची हो, उस भूमि का नाम दैत्य पृष्ठभूमि है। चौथा नंबर आता है नाग पृष्ठभूमि का। नाग पृष्ठभूमि वह कही जाती है भूमि तो पूरे पश्चिम लंबी हो और मध्य में नीची हो, उत्तर दक्षिण की तरफ में ऊंची हो, लंबी भूमि पूरा पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण का भाग ऊंचा हो, बीच में गहरा हो। इस भूमि का नाम नाग पृष्ठभूमि है। अब किस भूमि में वास करने से क्या फल होता है, ढाल के दृष्टि से या संक्षेप में है। विस्तार में तो इस कोने में उस कोने में किधर ढाल हो, किधर थोड़ा सा ऊंचा हो, थोड़ा सा नीचा हो, बहुत विस्तार है। परंतु यह 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। कूर्म पृष्ठभूमि जो है उसमें वास करने से सुख, समृद्धि, उल्लास, अर्थ की वृद्धि और बल की वृद्धि होती है। गज पृष्ठभूमि जिसके चारों कोने ऊंचे हों, उस भूमि में वास करने से आयु, ऐश्वर्य, प्रभाव, प्रतिभा, धन आदि की वृद्धि होती है। तीसरा नंबर आता है दैत्य पृष्ठभूमि, जो पश्चिम में नीची और पूरब में सब जगह ऊंची हो।
उसे दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। उसमें वास करने से धन, संतान, पालतू पशुओं आदि ये सब चीज़ की हानि होती है। चौथा नंबर नाग पृष्ठभूमि का आता है। इसमें वास करने से स्वास्थ्य की हानि, मित्रता की हानि, सुख की हानि, अर्थात सब हानि होता है। तो कूर्म पृष्ठभूमि और गज पृष्ठभूमि ये दो प्रकार की भूमि वास योग्य होती है। दैत्य पृष्ठ और नाग पृष्ठ ये दो प्रकार की भूमि वास योग्य नहीं होती है। हम कल के प्रसंग में कहे थे कि आगे हम बताएंगे पिंड साधन की प्रक्रिया, कि आकार प्रकार, ढाल, उर्वरा शक्ति, वर्ण, ये सब प्रकार से भूमि का परीक्षण करने के बाद में जब हम भूखंड को निर्धारित कर लिए कि इसी पर हमें भवन बनाना है, जब मन प्रसन्न हो गया, ज़मीन आप खरीद लिए, आपके पास ज़मीन हो गया, उस ज़मीन में मकान बनाना है, तो भूमि के अनुसार ही मकान बनाएंगे। जितना आपका भूमि है, जितना भूमि की सीमा है, सीमा से थोड़ा घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। यदि पर्याप्त भूमि आपके पास है तो पिंड के साधन के अनुसार थोड़ा सा घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक। अब पिंड साधन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या इसमें विचार करना चाहिए। पिंड साधन करने के लिए पहले भूमि का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना भूमि हमारी लंबी है और कितना भूमि चौड़ी है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो भूमि का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसी का नाम हो जाता है पिंड। अब यह पिंड तो सभी भूमि का हो सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिए, पिंड हो गया। वह भूमि हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं, यह देखने के लिए अब हमें विचार करना है कि इस पर हम कितना लंबा चौड़ा मकान बनाएं जो हमारे लिए लाभकारक हो। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं, उसको हम 9 जगह रखते हैं अलग अलग। जैसे 5 गुणा 10, 10 लंबा है, 5 चौड़ा है, तो 5 में 10 का गुणा कर दे 50 हो गया। इसको हम 9 जगह रख देंगे। आपका जो भी लंबाई चौड़ाई हो उसका गुणा करके 9 जगह रख दीजिए। उस 9 जगह में हम 9 अंकों से अलग अलग गुणा करेंगे और 9 अंकों से अलग अलग भाग देंगे। इससे हमको 9 प्रकार के वस्तुओं का ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? आय, बार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, योग और आयु, इतने चीज प्राप्त होंगे। अब हमको देखना है कि हमारे अनुकूल आय आवे, बार शुभ आवे, द्रव्य सही हो, नक्षत्र हमारे अनुसार, हमारे नाम के अनुसार नक्षत्र का मेलापक सही हो और मकान की आयु सही हो। ये सब विचार करना है। तो सर्वप्रथम हम पहला गुणनफल में 9 का गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाले में भी 9 का गुणा करेंगे, तीसरे जगह 6 का गुणा करेंगे, चौथे जगह 8 का गुणा करेंगे, पांचवें जगह 3 का गुणा करेंगे, छठे जगह फिर 8 का गुणा करेंगे, फिर 8 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 8 का गुणा करेंगे। इस तरह से 9 जगह 9 अंकों से अलग अलग गुणा कर देंगे।
ध्यान रखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बहुत विचारणीय विषय है पिंड साधन के लिए। भूमि की लंबाई गुणा भूमि की चौड़ाई, ये हो गया पिंड। इस पिंड को कितने जगह रखना है? 9 जगह। 9 जगह रख करके 9 अंकों से अलग अलग गुणा करना है। प्रथम जगह 9, द्वितीय जगह 9, तृतीय जगह 6, चौथे जगह 8, पाँचवें जगह 3, छठे जगह 8, सातवें जगह 8, आठवें जगह 4 और 9वें जगह 8। इस तरह से 9 जगह हम गुणा कर देंगे। इस 9 गुणनफल में अलग अलग 9 अंकों से हम भाग देंगे। प्रथम जगह 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देने से आएगा। दूसरे जगह 7 से भाग देंगे। तीसरे जगह 9 से भाग देंगे। चौथे जगह 12 से भाग देंगे। पाँचवें जगह 8 से भाग देंगे। छठे जगह 27 से भाग देंगे। सातवें जगह 15 से भाग देंगे। आठवें जगह फिर 27 से भाग देंगे और 9वें जगह 120 से भाग देंगे। फिर ध्यान से सुन लीजिए, 9 जगह जो 9 अंकों से गुणा किए हैं, उस गुणनफल में 9 जगह 9 अंकों से भाग देंगे। क्रमशः 8, 7, 9, 12, 8, 27, 15, 27 और 120, इस तरह से 9 जगह भाग दे दिए। तो आपको क्या मिलेगा? आय, बार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु, ये 9 चीज़ प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ का अभ्यास आज करिए। कल इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन अच्छा होता है। यदि आपके लिए अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आय खराब आ गया, आपके नक्षत्र के अनुसार मिलाप खराब आ गया, मकान की आयु खराब आ गई, तो क्या करना चाहिए? यह उपाय मैं कल पुनः इसको बताऊंगा। ध्यान से पिंड साधन की प्रक्रिया को ध्यान दीजिए, कैसे पिंड साधन करना चाहिए। क्योंकि मकान का पिंड यदि खराब हो गया तो पूरा मकान बना बनाया आपके लिए निरर्थक हो जाता है, उसमें आप वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठाएं।